बिहार में विपक्षी दलों की टेबल पर अपने तमाम राजनीतिक मंसूबों को बताने वाले अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश लौट आए हैं। पटना की मेज पर तमाम तरीके की राजनीतिक बात करने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अब अपने लिए नए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को तलाशने में जुटे हैं। अखिलेश ने इसके लिए संदेश दे दिया है, 80 जिताओ और भाजपा हराओ। लेकिन पटना से लौटे अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़े सवाल हैं, आज उनके बारे में ही चर्चा की जानी है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम और यादव समीकरण के अलावा किन जातियों के वोट बैंक को अपने साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। अखिलेश यादव अगर अपने बीते 3 चुनावों को देखें तो उन्होंने कोई भी चुनाव अकेले दम पर नहीं लड़ा है। 2017 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का हिस्सा थे। ये तब था जब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में थी। 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने 17 में कांग्रेस पार्टी के साथ प्रदेश की राजनीतिक सत्ता का चुनाव लड़ा। इसके बाद 2019 के चुनाव में वो मायावती के गठबंधन के साथ ही बने। इस चुनाव में भी मायावती ने उनसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन अखिलेश यादव को सिर्फ परिवार की सीटों को जीत कर ही संतोष करना पड़ा। बाद में बात आई 2022 के चुनाव की। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को लेकर चुनावी मैदान के विजय रथ पर उतरे। इस चुनाव में भी अखिलेश दूसरे नंबर की पार्टी बन पाए और उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बन के रह गए। मुख्यमंत्री का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। अब 2024 का चुनाव नजदीक है। बीते 3 चुनाव मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हुए थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि वो निर्णय कैसे लेंगे। टिकटों का निर्धारण से लेकर जातियों को साथ जोड़ने तक सब पर मुलायम सिंह यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव का करिश्मा चलेगा। आपको आंकड़ों की बात बता दें तो उत्तर प्रदेश में हुए 3 चुनावों में अखिलेश यादव का परफॉर्मेंस क्या था, उसे इस बात से समझना होगा कि 2009, 2004 और 2019 के चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली। 2004 का वो चुनाव जिसमें अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सिंह की सरकार तक बचा ली थी। उस चुनावों में समाजवादी पार्टी को अधिकतम 35 सीट ही मिल पाई थी। इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को 19, भारतीय जनता पार्टी को 10 और कांग्रेस के गठबंधन को 9 सीट मिली थी। कांग्रेस का गठबंधन देश की सत्ता पर काबिज था। बाद में स्थितियां बदली, प्रभाव बदले और राजनीतिक रसूख भी बदले। उस दौर में अमर सिंह समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे। मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत वोटर्स का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ था। पार्टी के पास बेनी प्रसाद वर्मा, मोहन सिंह और तमाम ऐसे चेहरे थे जो राजनीतिक रूप से उसके लिए जातियों की खेमेबंदी करते थे। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 35 की जगह 23 सीट मिली। कांग्रेस के गठबंधन को 21 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी को 20 और बीजेपी को कुल 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। लेकिन 2019 के चुनाव आते आते स्थितियां बदल गईं। बीजेपी के गठबंधन को फिलहाल उत्तर प्रदेश में 61 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने संयुक्त रूप से 15 सीटें जीती थी, जिसमें 10 बीएसपी के पास और 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। ये सब कुछ मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में हुआ था। ऐसे वक्त में जब समाजवादी पार्टी के पास नरेश अग्रवाल थे, आजम खान का बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख, शिवपाल सिंह यादव का राजनीतिक मैनेजमेंट और तमाम ऐसे चेहरे जो उनकी पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में माहौल बनाते थे। अब अखिलेश यादव 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। दावों की हकीकत क्या है उसे इस बात से समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के पास अगर गिनाने को कहा जाए तो टॉप 10 जातियों में ठीक ठाक राजनीतिक चेहरे तक मौजूद नहीं है। उनकी पार्टी से बनिया वोटर्स का मोह भंग हो चुका है। ब्राह्मण और ठाकुर दिखाने के लिए अखिलेश यादव के पास कोई चेहरा नहीं है। कभी परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कहने वाले अखिलेश यादव यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव के सामने चुनौती 2024 के चुनाव की है। उनके सामने चुनौती है कि वो कैसे ओम प्रकाश राजभर के बिना महादलित वोटर्स को अपने साथ जोड़ेंगे। उनके सामने चुनौती है कि क्या दलित वोटर मायावती को छोड़कर उन्हें वोट देगा। उनके सामने चुनौती इस बात की है कि क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य दलों का विकल्प छोड़कर उनके साथ आएगा। उनके सामने ये भी चुनौती है कि वो कुनबी, बनिया, तेली, अन्य इस तरह की जातियों के वोट बैंक को अपने साथ कैसे जुटाएंगे। सबके बीच अखिलेश यादव के सामने चुनौती इस बात की है कि 2024 में 80 सीट जीतना सिर्फ यादव और मुसलमान के सहारे संभव नहीं है। वो इस बात को जानते भी हैं। लेकिन महागठबंधन की बैठक में अखिलेश 80 सीटों पर जीतने का दावा तो कर आए हैं। इसका हकीकत क्या है, ये उन्हें बताने वाला कौन है,
ये बात किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर यह जरूर जानना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2024 की राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी जातियों के समीकरण को लेकर तमाम तरीकों पे काम कर रही है, लेकिन अब अखिलेश यादव को भी यह समझना होगा कि अगर राजनीतिक वजूद और मजबूत करना है तो जातियों को साधना होगा। यादव और मुसलमान वोटर्स के सहारे प्रदेश की राजनीति नहीं सधेगी। एनबीटी ऑनलाइन के लिए श्रेयांश त्रिपाठी की रिपोर्ट।